हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार हम मिल रहे हैं मैथ्स के चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के लिए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अगले चैप्टर में देखा था, जिसमें आपने कुछ बेसिक रूल्स जो है लाइंस एंड एंगल्स के वो देखे थे। और उसमें मोस्टली आपने जो कंटेंट लिया था वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, फिर था कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे समझना है, ये सभी चीज़ों को हमने समझा था यहाँ पे। अब आगे और एक एग्जांपल आपका लेते हैं। ये एक्चुअली आपके एक्सरसाइज का सम है, ठीक है, आपके टेक्स्ट का ही आगे वाला सम लेते हैं यही चैप्टर का, जिसमें आपको डायग्राम यहाँ पे दे दिया है। ये मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ये डायग्राम। इस तरह से जब आप ये सम डिकोड कर रहे हो तो इनका नेमिंग जो है वो अच्छे से देखना होता है आपको। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी दिया है, यहाँ पे एक्स और वाई पॉइंट दिया है, यहाँ पे दिया है पी, और यहाँ पे आपको दिया है एम, और ये हो जाएगा आपका एन। और ये जो पॉइंट है इनको ओ कह दिया, यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है इनको ए कह दिया। और जो गिवन है वो है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 एंड ए हैज़ टू बी इज इक्वल टू 2 हैज़ टू 3। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड सी, इसी आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से देख के आपको पता चलेगा कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले कौन सी, ये एम एन एक लाइन है और एक्स वाई दूसरी लाइन है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये साइन की है, मतलब कि अगर ऐसे आपको एंगल दिया है और यहाँ पे ऐसे साइन की है ये वाले, तो इसका क्या मतलब आप समझोगे? इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो साइन दी है वो 90 डिग्री की है। यहाँ पे ये एंगल जो दिख रहा है आपका ये ए है, यहाँ पे एक एंगल दिया है वो है बी, और नीचे दिया है सी। तो उसमें आपको सी जो है वो फाइंड करना है। ये 90 डिग्री लिख के दिया है, और ए और बी जो है एंगल उसका रेशियो दिया है कि ए और बी एंगल का रेशियो 2:3 है। तो मान लो कि अगर ए और बी को हम कोई भी उसको कंपेयर करें, रेशियो को कंपेयर करें, तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए एंगल ए इनको हम 2x ले सकते हैं और एंगल बी इनको हम 3x ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का रेशियो दिया है, मान लो कि 2:3 दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ए जो है वो 2 होगा और बी का आंसर 3 होगा, लेकिन ये होता है कि ए का पार्ट जो है वो 2 है और बी का पार्ट 3 है, तो इसलिए हम इनको ऐसे लिखे 2x और 3x। तो यही बात होती है जो आपको रेशियो में दी है। अब जो आपने एंगल्स के लिए जो पढ़ा है सब बेसिक्स, उसके लिए देखें तो यहाँ पे लाइन एक्स वाई जो दिख रही है उसके ऊपर आपको 3 एंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये तीनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, ठीक है। तो मैं इनको लिख देता हूँ कैसे है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सबसे पहले देखें तो एंगल पी ओ वाई ये हो गया, प्लस एंगल पी ओ एन प्लस एंगल एम ओ एक्स, ये तीनों मतलब ये एंगल और ये एंगल एक ही लाइन पे है। और जैसे हम थियरी में पढ़ चुके हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होता है उनका सम हमेशा 180 होता है, मतलब एक ही लाइन पे अगर कितने भी एंगल हो तो उनका टोटल हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये पूरी लाइन जो है वो 180 है। तो इसके ऊपर जितने भी एंगल डिवाइड करके रखे हैं उन सब का टोटल जो है वो 180 आप ले सकते हो। अब यहाँ पे पी ओ वाई दिया है वो 90 है, तो इनको यहाँ पे मैंने लिख लिया 90। अब पी ओ एम मतलब कि ए हो गया ये, तो ए को हमने क्या माना है 2x यहाँ पे लिया है। एम ओ एक्स यहाँ से आप देखोगे तो वो आपका बी है, तो उनको हमने 3x लिया है, और इसका आंसर जो है वो 180 आपको मिल रहा है।
अब इनका सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 2x + 3x 5x हो जाता है, और ये 90 को हम शिफ्ट कर देते हैं तो 180 - 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, शिफ्ट कर लिया तो ये हो गया। फिर यहाँ पे मिलता है 5x, 180 - 90 तो 90 ही मिलेगा। तो x की वैल्यू जो है वो 90/5 मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे 90/5 तो ये आता है, यहाँ पे 5 × 5 और 18, मतलब ये हो गया 18 5 × 90 होता है। अब आपको मिली x की वैल्यू, तो आपको क्या ढूंढना है? ढूंढना है यहाँ पे c ढूंढने के लिए a और b की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे x की वैल्यू मिली है तो एंगल a = 2x है, मतलब 2 × 18, x की वैल्यू यहाँ पे 18 जो मिली है रख देते हैं, तो ये हो गया। अब आ गया एंगल b, यहाँ पे आप लेंगे एंगल b, तो वो है आपका 3x, मतलब 3 × 18, वो हो गया 54। तो b एंगल आपको मिला 54 डिग्री, ये एंगल b मिल गया। चलो आगे करते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। हर एक सम में आप जो भी रीजन है वो ब्रैकेट में लिखते जाएंगे। अब c का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो c की वैल्यू ढूंढने के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल YON = एंगल MOX, ये YON ये एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका आंसर क्यों? क्योंकि वो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे MOX मतलब कि B जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, तो एंगल YON जो है वो भी 54 हो जाएगा, क्योंकि MOX मतलब कि B जो अभी आपने ढूंढा वो 54 डिग्री है, तो यहाँ पे YON भी 54 हो जाएगा। अब ये एंगल 54 मिल गया आपको यहाँ पे, तो आपको C ढूंढना है। तो ये दोनों भी एक ही लाइन पे है, ये ऊपर दिए है, ये नीचे दिया है, तो एक ही लाइन पे जो एंगल होता है वो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एंगल YON प्लस एंगल XON = 180। आप ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये और ये। तो YON की तो वैल्यू अभी हमने ढूंढी, वो है 54 डिग्री। एंगल XON = 180, ये 54 को आप शिफ्ट कर लो, एंगल XON = 180 - 54 डिग्री। तो ये 180 में से आप 54 डिग्री निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 126। ये हो जाएगा XON, या तो दूसरे शब्दों में कहें तो एंगल C = 126 डिग्री। ये XON यहाँ पे जो लिया है वो, ये हो गया आंसर। ये आपने इस तरह से आंसर लाना है। इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन करके अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके इसका इसमें से ये मिला, ऐसे करके आप लास्ट में जो आंसर है वो ला सकते हो। अच्छे से ये लिख लो, या तो फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। अब लेते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी फिगर दे दिया है। ये मैं आपके लिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ट्रायंगल जो दिया है वो दिया है PQR, ठीक है। इस तरह से आपको ये ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी और दो नंबर आपको दिए हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है ट्रायंगल PQR, और फिर इनमें
ये जो टू है यहाँ पे ऐसे साइन की है, यहाँ पे इस तरह से साइन की है। जब भी यहाँ पे ट्राइंगल में इस तरह से कोई साइन आती है तो उसका मतलब जो है वो आप क्या समझेंगे, जैसे सिग्नेचर किया हुआ होता है, मतलब कि कोई भी साइन यहाँ पे की हुई है तो उसका मतलब क्या समझ सकते हो। यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा है जो दिया है वो कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और आपको प्रूव ये करना है कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको देखेंगे और भी दो पॉइंट जो है वो हमने मार्क नहीं किए। ये हो गया आपका एच और यहाँ पे दिया है पॉइंट टी, इस तरह से आपको दिया है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो सेम यहाँ पे अमाउंट साइन की है वो यहाँ पे लिखा भी है। अगर मान लो लिख के नहीं दिया है तो भी ये इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे ऐसे दिया है इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे साइन की है, ये साइन और ये साइन ऐसे किया है, तो इसका मतलब जो है वो आप समझोगे कि यहाँ पे ये और ये जो एंगल जो है वो आपका इक्वल एंगल है। इस तरह से अगर नहीं भी दिया है तो वो आप समझ सकते हो। मैं जो अभी कह रहा था वो यही चीज़ थी, आपको ऐसे ही समझ लेना है। अब प्रूव ये करना है, आप पहले इनका डायग्राम देख के पता कर लो कि आपको क्या करने के लिए कहा गया है। तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है, पी क्यू एस मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो आपको इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को आपको इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक ही लाइन पे ये और ये भी एंगल आता है। तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 हो गया। मतलब ये और ये दोनों का टोटल जो है 180 एक ही लाइन पे है। इनको आप कह दो इक्वेशन 1, और इसमें आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस तरह यहाँ पे भी एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल आपको मिल रहा है तो वो भी हम लिख लेते हैं। वो आपको मिल रहा है एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ पे भी आप रीज़न लिखोगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये दोनों जगह पे आपको लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल ही मिल रहा है तो वही रीज़न आपको लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ दी है, क्या दिया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे आप लिखोगे कि गिवन, ये आपको दे दिया है। ठीक है, अगर ये दे दिया है तो आपको ये दोनों को अब आप इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग 1 and 2। ये 1 and 2 को आप अगर इक्वेट कर देते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, ये मिल गया। ठीक है, अब ये इक्वेट करने से कैसे मिला ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने कैसे इक्वेट किया, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू एस है एंगल और यहाँ पे पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर है, इनको मैंने पी आर क्यू समझ लिया मान लो, तो इनको मैंने सामने भेज दिया पी क्यू एस को, तो 180 माइनस पी क्यू एस हो जाएगा ये वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैंने ये इक्वेट कैसे किया। ये पी क्यू एस को मैंने यहाँ पे भेज दिया तो ये 180 माइनस पी क्यू एस हो गया ये। लेकिन ये किसकी वैल्यू थी, पी क्यू आर की। यहाँ पे 2 जो था उसमें मैंने क्या किया, ये पी आर टी को यहाँ पे भेज दिया तो 180 में से वो माइनस हो गया, लेकिन ये तो पी आर क्यू का वैल्यू था और यहाँ पे पी क्यू आर का मिला था।
लेकिन वो पी क्यू आर लिखो या पी आर क्यू लिखो, दोनों एक ही चीज़ है और उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम दी है क्योंकि ये गिवन है जो उसके लिए। तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये इक्वेट करने के लिए मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप इनको एक एक स्टेप में आगे भी और ये सब जो मैंने अभी समझाया उसको लिख के अगर आप करना चाहते हो तो उनको आप ऐसे करोगे। चलो वही मेथड से करते, वही स्टेप पूरा लिख के करते, ताकि अगर आपको कभी बैठ के समझना हो तो आप समझ सकते हो। इसमें पहले सबसे पहले यहाँ पे 1 नहीं देते हैं हम, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। इनको 1 कहते हैं, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स है जो लिखा था पहले वही। ये कर लिया, फिर आप दूसरी पेयर करोगे तो उसमें आपको मिलेगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। इसमें ये पी आर टी को मैं सामने शिफ्ट कर देता हूँ तो आपको मिलेगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। इनको अब हम नाम दे देते हैं 2। फिर हम यहाँ पे लिए लिखेंगे कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये जो है ये गिवन है और ये गिवन का यूज़ करके यहाँ पे इनको पी क्यू आर को और पी आर क्यू को हम इक्वेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो आप इनको और इनको इक्वल लिख सकते हो, मतलब कि 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर पी। अब समझ में आ गया वो क्या हम वहाँ पे शिफ्टिंग की बात कर रहे थे वो। तो अब यहाँ पे देखें तो ये 180 190 कट हो जाता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये दोनों भी प्लस हो जाते हैं। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इस तरह से जो आपको प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अच्छे से आप सब ये लिख लो और या तो फिर आपकी बुक जो है उसमें कॉपी कर लो। चलो लिख लिया सबने, और एक सम करते हैं इसके बाद वाला। ये लाइंस एंड एंगल्स में जो सम है वो मोस्टली ऐसा सम है कि जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करके आपको प्रूव करना होगा। लेकिन हम अगर जो हमने बताई वो चीज़ों को याद करेंगे तो उसी में से वो हो जाता है। कौन सी चीज़ें, या तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना के मिल जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से मिल जाएगा, कभी सप्लीमेंट्री एंगल से मिल जाता है। तो सब यही चीज़ों का यूज़ करके आप कर लोगे वो प्रूव जो करने के लिए दिया है। नेक्स्ट सम लेते हैं हम, जिसमें आपको कहा गया है अच्छा फिगर भी दिया है यहाँ पे, आपको फिगर इस तरह से यहाँ पे दिया है टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे दिया है ए, ये हो गया आपका बी, यहाँ से एक ऐसे एंगल दिया है और फिर इनको नाम दिया है डी, और यहाँ से एक एंगल मिल रहा है, ये हो गया सी, और ये जो पॉइंट है इनको ओ कह दिया, और फिर इनको ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और फिर यहाँ पे जेड, ऐसा कहा है, ठीक है। और गिवन में क्या है, यहाँ गिवन में ऐसा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दिया है आपको। अगर ये दे दिया है आपको तो प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको करना है कि ए और बी इज लाइन, ए और बी जो है वो लाइन है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलो उनका देखते कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है 4 एंगल, कौन सा, W, X, Y और Z, ये चारों एंगल मिलके ये फिगर बन रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रूव करने के लिए ये कहा है कि A और B ये लाइन है, यहाँ लाइन दिख रही है, लेकिन इनको हम कैसे लिखेंगे स्टेप में वो देखते हैं। तो इनके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल W प्लस एंगल
एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड, मतलब ये सब एंगल, इन सब का टोटल जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल आपने पूरा ले लिया तो वो 360 डिग्री होता है, और उनको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे उनको हम? कंप्लीट एंगल कहते हैं। सिंस एंगल का, सभी एंगल का टोटल 360 होता है, उनको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे ये सब एडिशन में है तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ, एंगल W प्लस एंगल Z प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 हो गया। ये मैंने यहाँ पे इनके साथ लिख दिया। एडिशन में आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, 2 + 5 करो या y + 2 करो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ से z को w के साथ लिख दिया, x + y। अब यहाँ पे आप देखोगे तो w + z इनकी वैल्यू इक्वल x + y, मतलब कि जहाँ पे w + z लिखा है वहाँ पे मैं x + y लिख सकता हूँ। तो ये हो गया एंगल x प्लस एंगल y। फिर ये तो थे ही यहाँ पे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360। अब ये एंगल x प्लस एंगल x, 2 एंगल x हो गया, एंगल y प्लस एंगल y, 2 एंगल y हो गया, और मिला 360। 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो मिलता है एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे भी था तो मैंने कॉमन निकाल लिया, वो यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 360/2, यानी कि 180 डिग्री मिल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से डायग्राम में देखें तो एंगल x मतलब क्या? तो ये हो गया एंगल x मतलब कि एंगल BOC प्लस एंगल y मतलब क्या? तो एंगल COA, एंगल या तो AOC कह दो, AOC, और इनके प्लस टोटल जो है वो 180 मिल रहा है। ये x है एंगल और ये y, ये x और y को मैंने ऐसे लिखा। अगर एक ही लाइन पे ऐसे दो एंगल का टोटल 180 मिल रहा है तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स है, और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो देयरफॉर AOB इज लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर जिनके ऊपर होता है वो हमेशा लाइन ही होती है। तो हमने थोड़ा उल्टा इनका प्रिंसिपल का यूज़ किया और ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आप अलग अलग सम जो है वो समझ के अच्छे से इससे इनको डिकोड कर सकते हो। आगे और भी सम जो है उनकी प्रैक्टिस करो, और फिर कुछ और सम हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।